हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो इम्पोर्टेंट चैनलिंग है वो स्पेशली है मकर संक्रांति के लिए। तो कलेक्टिव में क्या इफ़ेक्ट आने वाला है मकर संक्रांति के बाद, तो चलिए जानते हैं आज की एनर्जी रीडिंग्स। तो मकर संक्रांति जो है बेसिकली प्लानिटरी अलाइनमेंट में यहाँ पे सूर्य जो है इस बार धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया है। और जो सूर्य की एनर्जी होती है वो हम सभी जानते हैं कि एक्शन ओरिएंटेटेड होती है, एक अथॉरिटेटिव एनर्जी, अपनी लाइफ के पावर्स को हाथ में लेने वाली होती है। एंड एक्शन ओरिएंटेटेड फोकस, आउटर वर्ल्ड में खुद को एक्सप्रेस करने की एनर्जी होती है। तो इस धनु राशि से जब ये निकल कर मकर राशि में इस बार प्रवेश कर रही है, तो जो धनु राशि होती है वो होती है फायर एलिमेंट, फायर तत्व से जुड़ी हुई। और ये जो फायर बेस्ड चीज़ें हमारे अंदर चल रही थी, जो मैंने पिछली रीडिंग्स में भी बताया है कि हमारा सोलर प्लेक्सिस इस पूरे साल में ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। तो जो धनु राशि में अभी तक जो हम फील कर रहे थे चीज़ें, जो लग रहा था कि बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे दिमाग में है करने को, कुछ अपने लिए एक्शन लेने के लिए, अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ने के लिए, कुछ नया काम करने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पर रुकी हुई थी, क्योंकि अभी तक जो सन था वो धनु राशि में था। देन आज से जो है ये मकर राशि में प्रवेश किया है, और मकर राशि का एलिमेंट होता है अर्थ। तो अब ये सारी चीज़ें अर्थ यानी कि ग्राउंडिंग होंगी आपकी। जो भी चीज़ें जहाँ अगर आपको कोई इंट्यूशन आ रही थी, कुछ काम को एक्शन लेने के लिए आप रुके हुए थे, तो ये राशि जैसे ही आपका ये प्लानिटरी अलाइनमेंट चेंज हुआ है और सूर्य का मकर राशि में एंटर हुआ है, तो आप ग्राउंडिंग के साथ उन चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। ये अभी की करंट चैनलिंग है जो मुझे पिक हुई है। अब ग्राउंडिंग का यहाँ पे ये मतलब है कि आप जो भी कुछ सोच रहे थे, अभी तक आपको लग रहा था कि आपकी विशेष फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, या आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे वो करते जा रहे थे बहुत दिनों से, बट आपको लग रहा था कि कुछ भी चीज़ें एक्शन में नहीं आ रही हैं। तो अब जो है वो चीज़ें धीरे धीरे आप जो आपने जो एक हार्ड वर्क किया, जो हम इनर वर्क की बात करें स्पेसिफिकली, तो हम जो हीलिंग कर रहे थे और वो चीज़ें करते हुए जा रहे थे, अपने ऊपर अपने ट्रॉमास को, अपने वुंड्स को हील कर रहे थे लगातार। लेकिन जो है उनको हील करते करते हमें ऐसा लग रहा था कि क्या हम एक्चुअली में हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम और डीपर लेयर पे अंदर जाते जा रहे थे। जितना हम सरफेस लेवल पे खुद को हील कर रहे थे, उससे भी और गहरे हमारे वुंड्स उखड़ उखड़ के आ रहे थे। एक छोटा पौधा जैसा हमें लग रहा था कि हमारा वुंड जो है एक छोटा सा पौधा है। पिछले कुछ दिनों की एनर्जी इस तरह की थी, हमें जो वुंड्स लग रहे थे बहुत छोटे मिनी मिनी प्लांट्स हैं, और हम उनको एक झटके में उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जैसे ही जब हमने उनको उखाड़ा तो हमारे हाथ में ही उल्टा झटका आ गया, और उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड थे। इस तरह के वुंड्स जो है हमारे पिछले कुछ दिनों में सरफेस पे आए हैं। और स्पेशली आफ्टर 111 पोर्टल यानी 1 जनवरी के बाद से ये एनर्जी चल रही है कि बहुत ही डीपर लेयर पे और इनर चाइल्ड के वुंड्स सरफेस पे आना स्टार्ट हुए हैं। तो ये वुंड्स उखड़ते उखड़ते हमें खुद से ही क्वेश्चन होने लगा था कि ये हम सही हीलिंग कर भी रहे हैं या नहीं। खुद पे सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन, इवन अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन, और खुद को बुरा भला समझना, इस तरह की चीज़ें। और ऐसा लगना कि लाइफ से बहुत कुछ छूट गया, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। एक गिल्ट की एनर्जी, एक शेम की एनर्जी, इस तरह की जो चीज़ें अभी करंटली चल रही हैं, तो आज से जो है वो ग्राउंडिंग में आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप एक रिलीफ की सांस ले पाएंगे। आप पहली बार महसूस करेंगे कि पहली बार इन द सेंस कि आप इस साल में पहली बार ऐसा महसूस करेंगे कि रियलाइजेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ कि ये जो है मेरा पुराना वर्जन था, और आपके अंदर आप खुद महसूस करने वाले हैं आपका जो नया आइडेंटिटी है वो सांस ले रहा है, यानी ब्रीथ कर रहा है। यानी चीज़ें रहेंगी, आपको अगर गिल्ट आ रहा है, शेम आ रही है, फियर आ रहे हैं, रोना आ रहा है, कोई भी ट्रॉमा आ रहा है, तो वो चीज़ें रहेंगी। बट अब आप उनको ग्राउंडिंग के साथ यानी कि आएंगी और चली जाएंगी, बट आप जो अंदर से कोर जो स्ट्रेंथ है वो फील करने वाले हैं आफ्टर मकर संक्रांति यानी आज के बाद से। और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट चैनलिंग्स हैं, चीज़ें हैं जो आपको डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अभी ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी पुरानी आइडेंटिटी को हम लोग कार्मिक साइकिल्स को क्लोज कर रहे हैं।
और वो जो स्नेक ईयर गया है लास्ट ईयर का 9 की एनर्जी जो गई है, तो वो अभी भी अपनी लास्ट जो एक कहते हैं कि लास्ट जाते जाते जो भी क्लिनजिंग कर रहा है, तो उसी से ये दौर गुजर रहा है और ये 17 फरवरी तक रहने वाली है इस तरह की एनर्जी, अप एंड डाउन, हाई एंड लो। बट क्योंकि प्लेनेटरी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप अब से देखेंगे कि आप जो भी चीज़ें करने की सोच रहे थे, वो अब धीरे धीरे आपकी फिजिकल फॉर्म में, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में एक पॉसिबल होती हुई आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी आइडियाज़ अभी तक आपके माइंड में चल रहे थे, तो आपको ब्लॉक्स लग रहे थे, तो वो ब्लॉक्स जो हैं अब धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं और आप धीरे धीरे एक्शन के मोड में आना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि 26 जनवरी को हमारा जो सैटर्न प्लैनेट है वो भी नेपच्यून के साथ अलाइनमेंट में आ रहा है और ये शायद 2033 तक रहने वाला है, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। प्लस अभी कल जो है 13 जनवरी को हमारा जो मार्स प्लैनेट है वो भी अलाइनमेंट में आया है, शायद कैप्रिकॉर्न के ही साथ में, कुछ इस तरह से बहुत सारे प्लैनेटरी अलाइनमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। और ये इस बार की जो अलाइनमेंट हैं या प्लैनेटरी चेंजेस हैं, ये इस बार जो भी हीलिंग हो रही है, जो भी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, ये इसलिए नहीं आ रही कि आप जस्ट और हीलिंग करो और ज़्यादा डीप में जाओ और जस्ट हीलिंग ही करते जाओ, कोई कर्मास पे करो। इस बार आपकी ये एक फाइनल स्टेप है और प्रिपरेशन कराई जा रही है। और इस समय पे जो सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि क्योंकि आपके अंदर स्पेस क्रिएट हो रहा है, जितनी आप हीलिंग करते जा रहे हैं, तो आपका ओल्ड जो वर्जन है वो स्पेस छोड़ता जा रहा है और एक स्पेस आपके अंदर बनता जा रहा है। और जब तक पूरी नई आइडेंटिटी आपके अंदर पूरी तरह से नहीं मर्ज हो जाती, यानी कि अंदर पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो जाते आप नई आइडेंटिटी में, तब तक वो स्पेस रहेगा। तो अब इस समय पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप ओल्ड आइडेंटिटी को इतने हार्ड वर्क के बाद, इतनी हीलिंग के बाद छोड़ तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें आप पुराने वर्जन में किया करते थे, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेट करना, लेजीनेस और बिंज वॉचिंग, ओवर ईटिंग, अपनी एनर्जी को इधर उधर सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग में बहुत ज़्यादा लीक करना, ये सारी चीज़ें आप पुरानी आइडेंटिटी आपकी किया करती थी। तो कहीं आप उन चीज़ों को अब इस समय पर तो नहीं रिपीट कर रहे हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, चीज़ों को फिर भी टाल रहे हैं, क्योंकि अब इस समय आपको कॉन्शियसली अपने लिए स्टेप लेने हैं, क्योंकि आप एक नई नींव यानी एक नया बेस क्रिएट कर रहे हैं जिस पर आपकी नई आइडेंटिटी खड़ी होने वाली है। तो अब आप अपने नए वर्जन में जिस तरह से रहने वाले हैं, रहना चाहते हैं, आपको इस समय पे उसी तरह से चीज़ें अपनी अलाइनमेंट में लानी होंगी और उन्हीं पर एक्शन लेना होगा, उन्हीं को अपने थॉट में लाना होगा। अगर आप अपनी फूड रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, डाइट प्लान को चेंज करना चाहते हैं, तो आप अभी से कॉन्शियसली उन पर स्टेप लेना स्टार्ट कीजिए। आप पुरानी चीज़ों में ऐसा नहीं सोच सकते इस समय पे कि नहीं अपने आप सब हो जाएगा। आपको इस समय पे कॉन्शियसली चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि इस समय मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप जो कुछ भी अभी प्लांट करेंगे, जो कुछ भी अभी सीडिंग करेंगे, वो बहुत ही जल्द जो है आपको प्लांट के रूप में फूलता हुआ दिखाई देगा। तो आपको अभी कॉन्शियसली ये चीज़ें करनी है, स्टेप्स लेने हैं। साथ में कुछ फिजिकल सिम्टम्स बता देती हूँ जो मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे। आपको कफ एंड कोल्ड रह सकता है, एक्सट्रीम ठंड लग सकती है इस समय आपको, क्योंकि आपकी बॉडी में एक इन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो रहा है। कुछ पुराना जब जा रहा है तो स्पेस क्रिएट होता है, और जब एम्प्टी स्पेस जो होता है बॉडी में क्रिएट, तो एक ठंड का थोड़ा सा एनर्जी स्लाइड होती है, तो हमें ठंड लग सकती है। प्लस ये वेदर का भी इफेक्ट है, प्लस ये अंदर से आपको फिर भी एक हो सकता है कि आपको बाकियों की तुलना में वेदर ठंडा है, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों की तुलना में आपको ज़्यादा ठंड लग सकती है, क्योंकि आपके अंदर शायद इस तरह का इंट्रीग्रेशन फेज चल रहा हो। भूख भी लग सकती है, या तो आपको एक्सट्रीम भूख लग सकती है या फिर आपको बिल्कुल नहीं लगे। आपको अंदर से कॉलिंग आ रही होगी, कहीं सटल आ रही हो सकती है कि अपना रूटीन चेंज करें, डेली हैबिट्स, कुछ हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड करें, लाइक योगा और ब्रीदिंग। और अगर आप नहीं भी आ रही तो आप इन चीज़ों को अपने साथ इस टाइम पीरियड में स्टार्ट कर सकते हैं, योगा और प्राणायाम, क्योंकि ये अभी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। प्लस हेल्दी फूड, प्लांट बेस्ड फूड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। एंड साथ में जो है चक्रास जो मेजरली इफेक्ट होने वाले हैं वो इस समय पे आपका रूट चक्रा, और खासकर आज से जो है रूट चक्रा बहुत ज़्यादा आप स्टेबल
फील करेंगे। अगर उसमें अभी ब्लॉक्स हैं तो वो ब्लॉक्स जो है सरफेस पे आके रिलीज होंगे और उसके बाद आपके रूट चक्रा की क्लिनजिंग के बाद आपका रूट चक्रा स्टेबल होगा, क्योंकि आज से ही आपका प्लेनेट चेंज हुआ है। सूर्य ने अपनी जो है राशि बदली है, कैप्रिकॉर्न में आया हुआ है। एंड उसके बाद रूट चक्र के बाद सोलर प्लेक्सस आपका रहने वाला है अफेक्टेड इन सब चीज़ों से। एंड जो मेजर इस टाइम पे मेजर चक्रा जो रोल प्ले करने वाला है, ये तो आपके ब्लॉक्स और जो है ब्लॉक्स को काम करेंगे और आउटर वर्ल्ड में एक्सप्रेस करने के लिए आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा काम करेगा। बट जो मेजर आपको इस समय सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है पूरे के पूरे साल और आगे भी इवन लाइफ टाइम में ही, वो है आपका हार्ट चक्रा। आपको हार्ट चक्रा को ओपन करना होगा, रिसीविंग मोड में लाना होगा, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे हीलिंग कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को भी हम एक बार मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो आपको उनको रिसीव करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता, हम ऑलरेडी लास्ट ईयर इतना हार्ड वर्क करके, इनर वर्क करके, अपनी क्लिनजिंग करके आगे बढ़े हैं, बट हमने अभी तक उसका फ्रूट नहीं लिया है। और इतना ज़्यादा पेशेंस रख लिया हमने, इतना हार्ड वर्क कर लिया, तो शायद एक लूप में चले जाते हैं कि हार्ड वर्क करने की ही आदत पड़ जाए। बट ऐसा नहीं है, आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना होगा रिसीविंग मोड में, ताकि जो है आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स प्लस विजडम प्लस नॉलेज, क्योंकि बुध प्लैनेट भी अलाइनमेंट में आया हुआ है इस टाइम पे और लास्ट टाइम जुपिटर प्लैनेट भी आया हुआ है, तो नॉलेज और प्लस विजडम दोनों ही मिलने वाली है। प्लस चक्रास पे बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट आने वाला है, तो आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना होगा, क्योंकि ये जो चक्रा है ये हमारे स्टेबल करने का ही चक्रा है, हमारे नीचे के चक्रास को और ऊपर के चक्रास को। तो आपको डेली एक अफर्मेशन खुद के लिए देनी है सोने से पहले, और सुबह मॉर्निंग में भी आप इसको देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आई एम ओपन टू रिसीव हीलिंग, यूनिवर्स गिफ्ट, यूनिवर्स लव। आई एम ओपन टू रिसीव, डियर यूनिवर्स आई एम ओपन फॉर रिसीविंग। आप इस तरह से यूनिवर्स से बोल सकते हैं कि आप ओपन है रिसीविंग के लिए। एंड साथ में लास्ट में बताना चाहूँगी कि ये जो स्नेक है वो बहुत हद तक हमारी लाइफ से जो है निकल चुका है। अभी तक मुझे जो विज़न आया था उसमें स्नेक जाता हुआ दिख रहा था और वो बस निकल रहा है, लेकिन मेरे को उसकी टेल नहीं दिखी, यानी कि वो स्ट्रेट पाथ उसने पकड़ लिया, वो धीरे धीरे निकल रहा है। जस्ट जो टेल है, लास्ट का जो पार्ट है, वो अपनी क्लिनजिंग करने वाला है और जल्दी ही कुछ टाइम के बाद वो निकल जाएगा। और फिर हमारा जो है 17 फरवरी से हम ऑफिशियली फायर हॉर्स के जो भी साइकिल है उसमें एंटर करने वाले हैं। और इस टाइम पे एक वियर्ड चीज़ आपके साथ और हो सकती है, वो ये है कि इस समय पर जो है आपको लग सकता है कि कुछ अलग अलग तरह के टीवी सीरियल्स या कोई मूवीज़ या कोई वेब सीरीज, इस तरह की चीज़ें आपको आ सकती हैं देखने के लिए, आइडिया मन कर सकता है आपका। तो आपको लगेगा आउट ऑफ द ब्लू, हो सकता है कि वो उस तरह की चॉइसेस आप ना रखते हो और अचानक से आपको देखने का बार बार कॉलिंग आए, तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि इस समय यूनिवर्स आपको हर पॉसिबल जगह से आपको रिफ्लेक्ट करा रहा है आपके अंदर छुपे हुए वुंड्स को। तो हो सकता है वो वेब सीरीज़, टीवी सीरियल्स या मूवीज़ में से भी आपको अपने इश्यूज समझ में आना स्टार्ट हो जाएं और आप समझ पाओ, उनसे रिलेट कर पाओ और समझ पाओ कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग से काफ़ी हेल्प हुई हो। अगर हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में लेट मी नो, ताकि मैं आगे भी इस तरह की रीडिंग्स लेके आती रहूँ। थैंक यू।